Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Anmol and I am a CBSE 12 PCM students. Welcome to my study vlog. So here I am writing my to-do list क्योंकि मेरा स्कूल में टेस्ट है और मेरी कोचिंग पर भी टेस्ट है. मेरा फिजिक्स का कोचिंग पर टेस्ट है एंड केमिस्ट्री का मेरा स्कूल में टेस्ट है. सो हेयर आई एम राइटिंग माई टू-डू लिस्ट. मेरे 3 टारगेट्स थे. फर्स्टली मैंने जो टारगेट करना था वो था केमिस्ट्री का. So I just completed my to-do list and these are my targets. So let's start with the blessing of Vaheguru Ji. Here I started with the chapter solutions. मेरा वो चैप्टर का वैसे भी बैकलॉग बना पड़ा है क्योंकि स्कूल में मैं सेकंड चैप्टर शुरू हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड ये चैप्टर का मेरा पूरा बैकलॉग बना हुआ है. तो मुझे ये करना था. मैंने इसका लेक्चर देखना शुरू किया बट जब मैं लेक्चर देख रहा था तो मुझे थोड़ी सी चीज़ें मतलब समझ आ रही थी क्योंकि मैंने स्कूल में समझा था इसे अच्छे से बट मैंने घर आकर उसे अपने मतलब सेल्फ स्टडी नहीं की थी इस चैप्टर की. सो आई वॉज नॉट इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि हाँ मुझे ये चैप्टर सारा आता है, मैं पहली बार में टेस्ट दे दूँगा. अगर मैं पढ़ूँगा नहीं सीधा, अगर मैं जाकर रीड करूँगा तो मुझे समझ आ जाएगी. बट जैसे मैंने लेक्चर देखना शुरू किया, मैंने सुनील सर का लेक्चर देखा क्योंकि लास्ट टाइम जब आई वाज इन 11th 10th में भी मैंने इनके काफ़ी ज़्यादा लेक्चर देखे थे केमिस्ट्री के. 11th में भी मेरे पास उदय बैच था तो मैंने वहाँ से सर के लेक्चर सर ही पढ़ाते थे उसमें फिजिकल केमिस्ट्री. सो मुझे सर के साथ वो एक कोऑर्डिनेशन बना हुआ कि सर ऐसे समझाते हैं और सर की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है तो मैंने इसलिए उसके लेक्चर ही देखे. एंड मैंने ये लेक्चर यूट्यूब पर देखा था क्योंकि अभी मेरे पास कोई बैच नहीं है, मेरे पास ऑफलाइन कोचिंग है तो इसलिए मैंने यूट्यूब से ये देखना शुरू किया. एंड जो मेरी केमिस्ट्री की ऑफलाइन कोचिंग है स्टिल मैंने वो अभी शुरू नहीं की, मैंने वो अभी शुरू करनी है. सो डैट्स वाई फर्स्टली आई एम वॉचिंग द लेक्चर. एंड लेक्चर जब मैं देख रहा था तो मुझे मतलब लेक्चर में समझ आ रही थी. तो बाद में जब मैंने साथ साथ में सोचा था कि मैं NCERT भी रीड करूं तो मैंने स्कूल के नोट्स भी साथ खोल लिए थे तो मैं वो कर रहा था. एंड फिर मैंने सोचा कि मैं लेक्चर अब बंद कर देता हूँ, मैं सीधा जाकर अपनी NCERT रीड करता हूँ. सो जिससे मुझे फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि हमारे मैम ने भी कहा हुआ है कि पूरा मतलब जो केमिस्ट्री का पेपर होता है वो मैक्सिमम NCERT से ही आता है. वी आर श्योर अबाउट कि पेपर NCERT से ही आएगा. We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going all the way. Going high, 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 high. Going out, going all the way. Going high, high, high. Going all the way. Going up, going all the way. Going up, going all the way. Going high, high, higher. Break the mold, then press repeat. Get 'em up on the edge of their seats. Set your aim a little higher. We're gonna go, gonna. एज यू सी मैंने लेक्चर देखना बंद कर दिया था एंड मैं NCERT रीड कर रहा था. मैंने सोचा कि मैं NCERT रीड कर लेता हूँ अच्छे से और उसके बाद मैं अपने नोट्स पढ़ूंगा और नोट्स पढ़ने के बाद मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में अगर मैं कहीं पर अड़ता हूँ तो वो न्यूमेरिकली में ही अड़ता हूँ. मेरे 11th में भी सबसे ज़्यादा मार्क्स कट न्यूमेरिकल्स में ही हुए थे क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की नहीं थी. इसी ही लिए मेरी 11th बहुत ज़्यादा गंदी गई थी. सो इफ़ यू आर माई जूनियर सो इट्स अ सजेशन फॉर यू ऑल कि अपनी न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस अच्छी रखना, आपका फिर ही बेस अच्छा बन पाएगा वरना बहुत मार्क्स डिटेक्ट होंगे एंड फिर डाउनफॉल आएगा. सो दैट्स ऑल व्हाट आई डिड हियर. सो आई जस्ट डन विद द चैप्टर सोल्यूशन NCERT रीडिंग. मैंने सोचा था कि मैंने लेक्चर देखना है बट मैंने स्कूल में वो लेक्चर्स लगाए हुए थे तो मुझे समझ आ रही थी तो मैंने सोचा सीधा मैं NCERT रीड ही करता हूँ क्योंकि समझ आ रही थी सारी. केमिस्ट्री की NCERT की इतनी मतलब लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं है. सो जो जो मुझे नहीं समझ आती थी फिर मैं लेक्चर में देख लेता था. सो आई जस्ट रन विद द चैप्टर सॉल्यूशंस एंड इसके बाद मैंने फिजिक्स करनी है. फिजिक्स में बाद में करते क्योंकि इट्स ऑलरेडी 2 hours. अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ी रेस्ट कर लूँ.
1 घंटे की रेस्ट करने के बाद नाउ अगेन सेट ऑन माई स्टडी टेबल एंड आई स्टार्ट फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में भी मैंने न्यूमेरिकल्स ही करने थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ़िज़िक्स न्यूमेरिकल में ही मेरी ज़्यादा मतलब घंटी अड़ती है, तो इसलिए मैंने न्यूमेरिकल ही करने थे। एंड फिज़िक्स मेरी थोड़ी स्मूथ जा रही है बाकी सब्जेक्ट्स के कारण क्या मतलब कि उनसे मेरी अच्छी जा रही है फ़िज़िक्स, क्योंकि मैंने फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर से पढ़नी शुरू कर दी थी एंड मेरी कोचिंग में भी उसका बहुत अच्छा मेरा फ्लो बना हुआ है। फ़िज़िक्स मेरी अच्छी जा रही है। 11th के मुताबिक मेरी फ़िज़िक्स बहुत गंदी थी पहले। 11th में मेरी फ़िज़िक्स बहुत गंदी थी, उसमें मेरी केमिस्ट्री अच्छी थी, लेकिन 12th की स्टार्टिंग में मेरी फ़िज़िक्स ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू। तो मैंने मैथ नहीं किया था, इसके बाद मेरी फ़िज़िक्स कंप्लीट हो गई थी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो गाइस, डू सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम वेरी न्यू फॉर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, सो डू सब्सक्राइब मी। आई विल ऑलवेज मोटिवेट यू फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। जो भी मेरे जूनियर्स हो गए मेरे साथ, मेरे बैचमेट, एवरीवन, मैं उनको पूरा मोटिवेट करूँगा। एंड ऐसे ही और काफ़ी स्टडी व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। इट्स जस्ट अ बिगिनिंग और हमने लास्ट तक जाना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Do subscribe my channel, like my video and share my video. Thanks all for today.